Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor Izharuddin. क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लीज़ पहले उनको विजिट करिए और अकॉर्डिंगली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। लेकिन आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और मे भी हो सकता है कि 2023 एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको मिले। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी डिलीट है। 12th मैथमेटिक्स के अंदर 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस कर रखा है, तो क्वेश्चन देंगे कहाँ से? तो केवल रिलेशन और फंक्शन में खाली बेसिक बातें ही पूछी हैं इन्होंने, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए किस तरह से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर दे रखा है कि लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। पहले आपको एक सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, लेकिन जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में नहीं है। वो रिलेशन किस में है? नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के क्रॉस प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट में है। ध्यान से सुनिए, ये देखिए आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, तो इसका मतलब रिलेशन एन क्रॉस एन से किस में है? एन क्रॉस एन में। इस बात का ये मतलब है कि आप जब रिलेशन बनाएंगे एलिमेंट्स के साथ तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, नेचुरल नंबर के ऑलरेडी ऑर्डर पेयर बने हुए होंगे। क्योंकि जब आप एन क्रॉस एन निकालेंगे, एन क्रॉस एन का मतलब क्या है? एन क्रॉस एन का मतलब है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या क्या आ सकते हैं? 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, ये तो सारे होंगे। 2 1 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, लाभ 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 बहुत सारे नंबर्स क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। अब ये ऑर्डर पेयर को आप एज अ नंबर कंसीडर करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 1 2 1 3 2 4 5, इस तरह से मैंने कुछ नंबर ले लिए। ठीक है, 1 2 2 3 3 2 4 5 या 4 2, इस तरह से मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। क्लियर? अब ये नंबर जो है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो आपको डरना नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। आप देखिए हमें रिलेशन यहाँ से यहाँ बनाना है। ये आपका कोडोमेन, सॉरी ये डोमेन है और ये क्या है? कोडोमेन है। ठीक है, अब रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि इसका कोई भी एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, है ना, इसके किसी एलिमेंट के साथ वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। इस तरह से रिलेटेड है कि पहले और आखिरी का प्रोडक्ट और मिड वाले का सम का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? बी सी, बीच वाले का उल्टा कर देंगे, बीच वाले का प्रोडक्ट और लास्ट वाले का सम ए प्लस डी। इस तरह से रिलेशन क्या है? डिफाइन है। देखिए ये दे रखा है ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। आपको प्रूफ करना है कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के अंदर हमारे पास ये जो सेट है कौन सा वाला? एन क्रॉस एन और एन क्रॉस एन। इस एन क्रॉस एन के सभी के क्या होना चाहिए? डबलेट्स होना चाहिए। मतलब जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इन सभी के क्या होना चाहिए? डबलेट्स होना चाहिए। क्लियर? तो मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 1। ठीक है, अब एलिमेंट लिया तो दूसरा भी एलिमेंट क्या होना चाहिए? यही तो होना चाहिए। इसका रिलेशन खुद का खुद के साथ रिलेशन। ठीक है, अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे तो समझ लेना ये उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा रिलेशन के अंदर। तो देखिए कैसे सेटिस्फाई करेगा? 2 × 1 और ब्रैकेट में 1 + 2 इक्वल टू 1 × 2 और ब्रैकेट में 2 + 1। तो देखो कितना हो गया? 2 और 3, 2 3 = 6, 2 और 3, 2 3 = 6। देखो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देखें दिख रहा है नीचे? नहीं, हाँ दिख रहा है। आप ज़रा सोचिए, आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर देखिए, सभी एग्जाम्पल इसमें क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको पहले से ही मालूम है कि जब भी कोई रिलेशन होता है तो आप उसके नंबर ऑफ़ थाउजेंड्स एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो एग्जाम्पल्स नहीं लिखना है, आपको जनरल फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? जनरल फॉर्म। तो देखिए जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। आप कोई एलिमेंट ले लीजिए, मैंने मान लिया कोई एलिमेंट है A, B जो बिलोंग कर रहा है किससे? एन क्रॉस एन से। देन इस एलिमेंट का इसी के साथ रिलेशन क्या इम्प्लाइज करेगा? ए बी ब्रैकेट में B + A इक्वल टू होना चाहिए बी ए
और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ज़रा सोचिए, ये ए बी है और ये कौन है, बी प्लस ए है। तो नेचुरल नंबर में प्रोडक्ट और सम क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। आप बी ए को ए बी लिख सकते हैं और ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो देखो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ए कॉमा बी, ये एलिमेंट हरी बात में का रिलेशन किसके साथ, ए कॉमा बी के साथ बिलोंग करेगा, किसके साथ, आर के साथ, या ऐसे लिख दो, ये है तो इसका रिलेशन खुद के साथ। फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी, कोई सा भी आप एलिमेंट्स ले लें, कहाँ से, एन क्रॉस एन से, और जो क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमेन। सो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कैसा हो रहा है ये, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ये इसका जनरल फॉर्म लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो देखिए सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक के अंदर हम ये सेट नहीं देखते हैं, हम रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, रिलेशन। जैसे ये रिलेशन है, बराबर। अब इस रिलेशन के अंदर अगर कोई एलिमेंट पहले से ही क्या है, अवेलेबल है, तो उसका इन्वर्स भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात करूं, किसकी, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की, तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर रिलेशन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, क्लियर। तब पहले आप यहाँ पर कोई दो एलिमेंट ले लो। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सिमेट्रिक की, किसकी, सिमेट्रिक की। तो आप कोई दो एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, एन क्रॉस एन से, है ना। ये इस एलिमेंट से मैंने कोई दो एलिमेंट उठाए। अगर ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि सी कॉमा डी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए कॉमा बी के साथ होना चाहिए। आ रही बात समझ में। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, अगर इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका रिलेशन भी इसके साथ होना चाहिए, ये हमें लेकर आना है। अब जब इसका रिलेशन ऑलरेडी है रिलेशन के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, ए डी ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस डी, ए प्लस डी। आ रही बात समझ में। अब देखिए, अब अगर नहीं हो रहा है तुमसे तो थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया करें। कैसे कि मुझे सी डी का रिलेशन ए बी के साथ लाना है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या लेकर आना है, सी बी ब्रैकेट में डी प्लस ए और डी ए और ब्रैकेट में सी प्लस बी, यही तो लाना है। अगर ये कंडीशन आप ले आए तो ये अपने आप आ जाएगा। अगर इसका रिलेशन इसके साथ लाना है तो क्या लाना पड़ेगा अपने को, सी बी और ब्रैकेट में डी प्लस ए और डी ए और ब्रैकेट में सी प्लस बी, यही तो लाना है। तो यहाँ से ये बना लीजिए आप, है ना। तो पहले इसको लिख लो, ये हो गया बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस डी, इसको इधर लिख लो ए डी और बी प्लस सी, हम अरेंज कर सकते हैं लेफ़्ट राइट को। अब बी सी को आप सी बी लिख लें और ए प्लस डी को लिख लें डी प्लस ए, लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव होता है ये। और ए डी को लिख लें आप डी ए और इसको लिख लें सी प्लस बी, और ये चीज़ यही तो है। और ये किससे बनी है, इससे बनी है। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कैसे, सी बी और डी प्लस ए और डी ए और ब्रैकेट में डी ए ब्रैकेट में सी प्लस बी। तो ये इसका रिलेशन इसके साथ हो गया। सो देयरफॉर हम बोलेंगे क्या, ए कॉमा बी, या यहीं पर लिख दो ए कॉमा बी का रिलेशन, अगर ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ है तो सी कॉमा डी का रिलेशन भी किसके साथ है, ए कॉमा बी के साथ। फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, इसके सारे एलिमेंट्स के लिए रिलेशन के, ठीक है। सो देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन हो गया ये, सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप यहीं से इसको क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे, ये हटा देता हूँ मैं, है ना। ये भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, ट्रांजिटिव के केस में अगर किसी रिलेशन के अंदर 3 एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी इस तरह हैं कि ए कॉमा बी है रिलेशन में
और बी कॉमा सी है रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। आ रही बात समझ में, क्लियर। अब यहाँ पर तो मैंने एक एक एलिमेंट ऐसा ले लिया है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो आप ट्रांजिटिव के लिए आप 3 एलिमेंट ले लो, है ना। ट्रांजिटिव के 3 ले लो, एक ले लो ए बी, एक ले लो सी डी और एक ले लो ई एफ। 3 एलिमेंट ले लिए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन क्रॉस एन से। 3 एलिमेंट मैंने यहाँ से ले लिए। इसमें क्या लेते थे, ए बी सी, इसमें ये ऑर्डर पेयर में लिए जाएंगे। अब इसमें ये बोला है कि अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ए डी और ब्रैकेट में बी प्लस सी और किसके बराबर होगा, बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस डी बराबर। एंड सी डी का रिलेशन किसके साथ, एंड सी डी का, देखो ए बी का है और बी सी का है, तो इसका रिलेशन सी डी का रिलेशन किसके साथ, ई एफ के साथ। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ज़रा सोचिए, सी एफ ब्रैकेट में डी प्लस ई इक्वल टू डी ई और ब्रैकेट में सी प्लस एफ बराबर। तो हमें लाना क्या है, क्या इम्प्लाइज कराना है, हमें इम्प्लाइज कराना है इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो ए बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ई एफ के साथ। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। तो ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ लाना है अपने को, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तभी ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे कि इसको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी है, ई एफ है, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ई एफ है। तो अपने को डी और सी वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, हटाना है। तो वो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर बी प्लस सी के नीचे आप बी सी ले लेंगे, है ना, और ए प्लस डी के नीचे आप ए डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए डी। क्लियर। अब ज़रा सोचिए, ये मैं हटा देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। जब आप इसे अलग अलग लिखेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/c, है ना, और प्लस सी से सी कट जाएगा तो हो जाएगा 1/b। इसको इसके नीचे देखो मैं लिख के बता देता हूँ, लेकिन लिखना नहीं है, ए से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 1/d और इसको इसके नीचे डी से डी कटेगा तो 1/a। क्लियर। ये कंडीशन ले आइए, क्योंकि देखो अभी अपने को डी और ये अगर हटाना है डी और सी, तो यहाँ से डी और सी मर्ज करे हुए हैं, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अब देखो इसका रिलेशन इसके साथ और सी डी का रिलेशन किसके साथ, सी डी का रिलेशन किसके साथ, ई एफ के साथ। तो इसको क्या लिखेंगे कि सी एफ ब्रैकेट में डी प्लस ई इक्वल टू डी ई और ब्रैकेट में सी प्लस एफ। अब देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए, डी प्लस ई के नीचे लिख लो डी ई और सी प्लस एफ के नीचे लिख लो सी एफ। इसको सेपरेट करूँगा तो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/e। इसको सेपरेट करूँगा तो ई से ई तो 1/d। इसको सेपरेट करूँगा तो 1/f और इसको सेपरेट करूँगा तो 1/c। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को, तो देखिए 1/, थोड़ा इधर से ऐड करता हूँ, तो 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d। लेफ़्ट साइड मैंने सारे ऐड कर दिए। अब राइट साइड पे देखो 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। क्लियर। अब देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, 1/b प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/f। एलसीएम ले लो, बी ई तो ये हो गया e प्लस बी, ए एफ तो ये हो जाएगा f प्लस ए। अब जैसे इसमें उल्टा किया था, ये इधर का इधर लेकर आए थे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एफ
और ब्रैकेट में ई प्लस बी इज इक्वल टू बी ई और ब्रैकेट में एफ प्लस ए, यही तो आएगा। अब देखिए आपको रिलेशन क्या लेकर आना है, क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ मैं। अब देखिए हमें रिलेशन क्या लेकर आना है कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? ए एफ ब्रैकेट में बी प्लस ए और बी ई और ब्रैकेट में ए प्लस एफ, यही तो आना चाहिए। तो देखो यहाँ तक तो आ गया है, ए एफ है यहाँ पर ए एफ, ई प्लस बी की जगह बी प्लस ई लिख लो, आ रहा है। बी ई है, बिल्कुल है बी ई, और इसकी जगह आप ए प्लस एफ लिख लो। आ रही बात समझ में? क्लियर। अब ये क्या इम्प्लाइज करेगा? ये इम्प्लाइज करेगा कि ए कॉमा बी का रिलेशन किसके साथ है? ई कॉमा एफ के साथ, है ना। कैसे? ए एफ बी प्लस ई और बी ई ब्रैकेट में ए प्लस एफ। क्लियर। तो देखो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी का रिलेशन था किसके साथ? सी कॉमा डी के साथ, एंड सी कॉमा डी का रिलेशन था ई कॉमा एफ के साथ, जो इम्प्लाइज कर रहा है कि ए कॉमा बी का रिलेशन है किसके साथ? ई कॉमा एफ के साथ। फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सारे एलिमेंट्स के लिए। क्लियर। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एकदम सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है। बने रहे एपीटी अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।